नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बिजवाड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बिनोली, जिला बागपत। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बिजवाड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बिनोली, जिला बागपत। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपको उनका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। सर, ये बताइए कि परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, इसके अंतर्गत मृदा के स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए जो खेती करते हैं, वो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत खेती होती है। सर, इसके फायदे क्या हैं? इसके तहत जैसा कि पहले बताया कि ज़मीन से उत्पादन अगर लेना है तो ज़मीन का जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी बनाए रखना होगा, और जिससे हम उत्पाद को ले रहे हैं, खा रहे हैं, हम उसके लिए अपने मानव स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए इससे जो खेती होती है, तो इससे दोनों तरह फ़ायदे हैं कि मृदा के स्वास्थ्य को भी, वातावरण के स्वास्थ्य को भी और मनुष्य के स्वास्थ्य को का भी संतुलन बना रहता है, स्वास्थ्य बना रहता है। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? बढ़ती आबादी को पूर्व में खिलाने के लिए हमने गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। केवल हमें अपने आबादी का पेट भरने के लिए भोजन पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो अब ध्यान आया कि हमें गुणवत्ता युक्त राशन चाहिए, भोजन चाहिए, मृदा का स्वास्थ्य भी हमें सही चाहिए, वातावरण भी सही चाहिए। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि हमें परंपरागत अथवा जैविक खेती की ओर लौटना पड़ा, जो आज की तारीख में उत्पाद, जिसका जो उत्पाद है उसका मूल्य भी कुछ हमें ज़्यादा मिलता है, हालांकि इस पे लागत हमारी बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी हाँ, मैं जैविक खेती 4 साल से कर रहा हूँ। बताइए, जैविक खेती में आप क्या कर रहे हैं? जैविक खेती में मैं गन्ना और गेहूँ और ज्वार बाजरा वगैरह की फसल ले रहा हूँ। उसमें मैंने जो है थोड़ी सब्जियों की भी फसल लेके देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया उसका। तो जो आप जैविक खेती कर रहे हैं, आपको जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये रासायनिक इतना अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है ज़मीन में, मेरी ज़मीन भी ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य भी में भी ख़राब हो रहा है लोगों का, हमारे पशु भी जो है बांझपन की तरफ को जा रहे हैं। तो इस वजह से वातावरण को शुद्ध करने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक है, इसलिए महसूस हुई है। जैविक खेती आप किस प्रकार से कर रहे हैं? जैविक खेती में प्राकृतिक तरीके से कर रहा हूँ, जो सुभाष पालेकर जी की विधि है, और उसके साथ में मैंने जो है वेस्टी कंपोजर का भी यूज किया है, जो महानिदेशक जैविक संस्थान का अध्यापक हमारा महानिदेशक थे वो कृष्ण चंद्रा जी, तो उनके निर्देशन में भी मैंने जो है इसमें काम किया है, उसको भी मैं यूज कर रहा हूँ। उसके साथ मैंने वेस्टी कंपोजर के साथ में एक बार ये प्रयोग किया था जीवामृत बनाने का, वो काफ़ी सफल रहा। उसकी सराहना मुझे जो है अन्य किसानों से भी उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो जैविक खेती में जो आप कर रहे हैं, आप जीवामृत बना रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या बना रहे हैं? उसके साथ में देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं, और जो पेस्टिसाइड बोलते हैं जिनको, वैसे इसमें पेस्टिसाइड नहीं होता, वो रोग रोधक होता है। तो उसमें निमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और खाद वगैरह के रूप में हम
जीवामृत, घन जीवामृत ये तैयार करते हैं इसमें। तो जब आपने रसायन छोड़ा और आप जैविक की तरफ बढ़े तो आपके खर्चे में कितने प्रतिशत कमी आई है? अगर खाद की तुलना की जाए तो खाद में तो काफ़ी कमी आती है डालने में, लेकिन जो लागत लास्ट में हम जोड़ते हैं लेबर की, वो लेबर की कॉस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो इस वजह से खर्चे में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन हाँ एक मन को जो शांति मिली वो ज़रूर मिली कि हमने कुछ अच्छा किया। जैविक खेती लाभकारी है? जी हाँ जी, लाभकारी है हर किसी के लिए, अपने वायु के लिए भी, जल के लिए, ज़मीन के लिए, और अपने स्वास्थ्य मनुष्य और जानवरों के लिए भी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती जो है लाभकारी है अपने स्वास्थ्य के लिए भी, पशु के लिए भी, और जब हम जैविक खेती करते हैं तो उससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कहा कि जो जैविक खेती है, जैविक खेती जब उन्होंने शुरुआत करी 4 साल से तो उसमें उनको फ़ायदा दिखाई दिया, पर वो कह रहे हैं कि जब जैविक खेती में उन्होंने रसायन कम किए और ख़त्म किए और जैविक की तरफ बढ़े तो खर्चे में उनके ज़्यादा अंतर नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे हैं उसमें लेबर की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई। तो किसान भाई कह रहे हैं जैविक खेती लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी, मैं पिछले लगभग 6 सालों से जैविक खेती करता हूँ। बताइए जैविक खेती में आप क्या कर रहे हैं? मैं जैविक खेती में गन्ना, गेहूँ, सरसों, आलू और बागवानी भी है मेरे पास। लगभग 7-8 तरह के फल हैं, जैसे कि किन्नू है, अमरूद है, आड़ू है, नाशपाती, आलू बुखारा, यहाँ तक अंजीर तक के भी पौधे मेरे पास हैं जी। तो जैविक खेती से आपका उत्पादन आया है, उसमें और जो आप रसायन से उत्पादन लेते थे, कितना अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखो, उत्पादन का ऐसा है, शुरुआत के लगभग 3 साल तक आपकी पैदावार घटती है, लगभग 40 से 50% तक भी घट सकती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मिट्टी आवेशित हो चुकी है रसायन डालने से, जैसे ही मिट्टी का तासीर ठीक सुधरता है तो पैदावार अच्छी आनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआती दौर पे घटती है, लेकिन बाद में पैदावार में कोई खास फर्क कुछ नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती करते हुए आपको 6 साल हो गए, तो आपने इसका कोई सर्टिफिकेट बनवाया? जी, मैं पीजीएस जो है, पीजीएस इंडिया में मैं रजिस्टर्ड हूँ, पिछले 3-4 सालों से रजिस्टर्ड हूँ मैं उसमें, और प्रोसेस में हूँ अभी। सर्टिफिकेट तो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए कोई मेरे पास अभी वैसे टीम भी कोई नहीं है वैसी आई है ये चेक करने के लिए भाई हाँ मैं वास्तव में करता भी हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज भी देखो यही है, मैं रजिस्ट्रेशन करा के आ जाता हूँ लेकिन कोई चेक करने आता नहीं, वास्तव में मैं धरातल पे कर भी रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, 2 साल के बाद आप नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे किसान से सैंपल उठाया, सर्टिफिकेट लेके मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ऐसे किसान हैं जो वास्तव में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो इतने जागरूक नहीं भी हैं, लेकिन जो शातिर लोग हैं वो अपना काम निकाल रहे हैं। ऐसे कहने का मतलब आपका ये है कि धरातल पे आके आपके जैविक खेती जो आप कर रहे हैं उसके आधार पर आपको एक सर्टिफिकेट बनाया जाए। जी, धरातल पे मैं भी हूँ, अन्य और भी किसान हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वास्तव में वो धरातल पे काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास अगर कोई ऐसी सुविधा गवर्नमेंट दे कि ऑन द स्पॉट जाए और उनकी मिट्टी का परीक्षण हो, उनके जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो भी है उसकी जांच हो, ठीक है, तो उसके आधार पे दे दिया जाए। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर धरातल पर आकर किसानों की मिट्टी की जांच हो कि जैविक खेती कर रहे हैं, उसके आधार पर अगर उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी करता हूँ। बताएं किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? सर मैं पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और मैंने मेनली मल्टी क्रॉप में करता हूँ, उसमें गेहूँ, चना। अभी एक साथ आपको आश्चर्य होगा जान के, मेरे खेत में इस समय 9 फसल एक साथ खड़ी हैं। तो पिछले लगभग 3 साल से ये कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था है नहीं, जैसे अभी मेरे से पहले भाई साहब ने बताया, और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था ना होने के कारण से कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को जो मार्केट देना चाहते हैं वो मार्केट वो नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी ये है कि हम जो हमारे गुड फेथ पे हम अपना कुछ प्रोडक्ट अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, और इस तरह से हम अपना निकाल। तो आपको दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं? दाम की तो आपको मैं बताऊं, देखिए मैं फ्लैक्सीड प्रोडक्शन करता हूं। फ्लैक्सीड प्रोडक्शन मैंने पिछले 3 साल से कर रहा हूं। ऑनलाइन मार्केट में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लगभग 1500 रुपये लीटर फ्लैक्सीड ऑयल मिलता है, जबकि मैं 1300 रुपये लीटर फ्लैक्सीड ऑयल अपना आराम से बेच देता हूं। और
इसके लिए मुझे कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मेन बात वही है कि जो कुछ भी हम बेच पाते हैं मार्केट में, वो केवल गुड फेथ पे बेच पाते हैं। कोई किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आपके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हो जाएगी तो आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। निश्चित ही यदि हमारे पास सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हो जाए तो हमें लगता है कि हम लगभग 25% और गेन कर सकते हैं इसमें फाइनेंशियली। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो 25% तक का फाइनेंशियल लाभ वो प्राप्त कर पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई ने कहा था कि अगर उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान भाई कहाँ से सर्टिफिकेट बना सकते हैं? जैविक उत्पाद के लिए हर जिला मुख्यालय पे प्रमाणीकरण संस्थान है, वहाँ से वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से अप्लाई करना होता है उनको, और उसकी एक पर्टिकुलर फीस है। जो फीस पे करने के बाद उनको प्रमाण पत्र वहाँ से इशू हो जाता है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए हम सहायता कर सकते हैं किसान के लिए। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में जाइए और वो आपको पूरी सहायता करेंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हमारे बीच में दूसरे वैज्ञानिक मौजूद हैं। जी, आप ये बताइए कि जो हमारे किसान भाई जैव उत्पाद बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं? जी, जैविक, जैसे हमारे किसान भाइयों ने बताया कि हम जब जैविक कृषि प्रारंभ करते हैं तो जैविक कृषि प्रारंभ करने में हमको सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम जैव उर्वरक प्रयोग कैसे करें या उसको हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहला ये है कि आप राइजोबियम कल्चर से आप तैयार कर करके नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 किलो राइजोबियम कल्चर लेकर के, और उसके 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि आप मिट्टी में मिला करके कर सकते हैं, बीज शोधन के द्वारा कर सकते हैं, या फिर स्प्रे के द्वारा यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के लिए बीज शोधन, उसके जो है 1 से 1.5 किलो जो है वो आपको स्प्रे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें आप जो है 100 से 200 लीटर टैंक में इसको मिला करके अच्छी तरह से स्प्रे कर करके नाइट्रोजन की प्राप्ति करा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आप इसको जो है बीज शोधन में भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ml राइजोबियम कल्चर को हम जो है 1 किलोग्राम बीज को शोधन करने के लिए पर्याप्त रहता है। उसको अच्छी तरीके से बीजों पर लगा करके उसको हम छायादार पेड़ के नीचे सुखा देना चाहिए अच्छी तरह मिला करके। इससे हमारे पौधों की जड़ों को राइजोबियम कल्चर अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, जो गांठों में, ये खासकर दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। अब आती है बात कि हम दलहनी और तिलहनी फसलों से अलावा और दूसरी तरीकों से नेत्रजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उन दूसरी फसलों को नेत्रजन दे सकते हैं। इसमें आता है एजिटोबैक्टर। हम राइजोबियम कल्चर के अलावा एजिटोबैक्टर को दूसरी फसलों में दे सकते हैं। एजिटोबैक्टर जो है जमीन में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यह स्वतंत्र रहता है, और राइजोबियम कल्चर गांठों में पाया जाता है, दलहनी फसलों की गांठों में। तो एजिटोबैक्टर से हम दलहनी फसलों को छोड़कर और सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग हम बीज शोधन में कर सकते हैं। बीज शोधन के साथ साथ हम इसको स्प्रे के द्वारा मिट्टी में मिला करके या जड़ों वाली फसलों के या पौधों को
जो है शोधन कर भी इसको तैयार कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाई ये करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्लस जो है उनका जो रासायनिक उर्वरक से नाइट्रोजन प्राप्त करने की जो सिस्टम है उससे ये ज्यादा बेटर है और इससे लाभ भी ले सकते हैं और उनका खर्च भी कम आएगा। प्लस देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप अगर इस विधि से करेंगे तो आप रसायन आसानी से छोड़ पाएंगे और आप जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी मैं अभी 2 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब जैविक खेती चालू करते हैं तो सबसे पहले चैलेंजिंग ये आते हैं कि भाई खेत में कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से तो मेरे खेत में 25% हुआ है, बाकी सब कुछ ऐसी ही है। अब 2 साल, अब तीसरे साल में फिर फसल बोई, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। क्योंकि अगर मिट्टी को सही करना है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो उसके लिए तो आपको कुर्बानी देनी होगी किसान को। कोई भी अगर जैविक खेती करेगा तो ये करना पड़ेगा। अगर कोई उर्वरक गिरता है तो उसकी तो बात अलग है। जैविक खेती में आप क्या क्या कर रहे हैं? जैविक खेती में अभी तो मैंने अपने खेत को तैयार कर रहा हूँ। अभी तो मैंने गेहूँ करा था, अब उसमें मैंने बाग की वो की है, उसमें मैंने पपीता लगाया है, तो उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। जैविक खेती करके आपको लगता है कि आपका जो खर्चा है उसमें कमी आई है? खर्चे में तो कमी आई है। मेरा उद्देश्य ये रहा है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, ताकि जैसे खाद के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहें तो अपने खेत का किसान तभी संपन्न हो पाएगा जब अपने आप सब चीज़ें उगाएगा। वो दाल से लेके घर तक सब चीज़ें उसके घर का जो राशन है उसके खेत में होना चाहिए। जैविक खेती लाभकारी है? जी देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती जो है वो लाभकारी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो किसान है वो अगर निर्भर रहेगा कि उसको रसायन लेना है तो उसके लिए ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। अगर वो अपना जो खाद है अगर वो अब स्वयं ही तैयार करेगा तो उसमें उनको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी जैविक खेती करते हैं। बताएं किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती गो आधारित जैविक खेती करते हैं और दूसरा जो हम जो कल्चर वगैरह है वो खेत में यूज करते हैं। तो जैविक खेती आप कितने समय से आपने शुरू करी है? ये लगभग पूर्णकालिक तो 2 साल से और लगभग 3 साल से कर रहे थे। वो अपने भाइयों को देख के, अपने मित्र को देख के हमने शुरुआत की है। तो आपको लगता है जैविक खेती में जब से आप जुड़े हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हुई है? लाभ की प्राप्ति तो अभी इनका देख रहे हैं रिजल्ट। बाकी अभी हमारी फसल अभी पहले के मुकाबले तो थोड़ी कमज़ोर पड़ी है क्योंकि दूसरी साल की अवस्था में है और लगभग 1 साल और हम भी इसमें प्रतीक्षा करेंगे और परिश्रम भी करेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहते हैं तो उनसे कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे, जैसा हमारा ये पहली साल में तो फसल ठीक होती है और दूसरी और तीसरी साल में जैविक खेती में जो है फसल कमज़ोर पड़ती है, तो हम या कोई भी किसान भाई जो शुरुआत करते हैं हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हमारी फसल में जो कमज़ोर नहीं पड़े, कमज़ोर ना पड़े? देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि जब वो जैविक खेती की उन्होंने शुरुआत करी तो पहले वर्ष में उनकी फसल अच्छी हुई, परंतु दूसरे और तीसरे वर्ष में उनकी जो फसल है वो कमज़ोर हो गई। तो वो चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि उसका क्या निदान होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिजवाड़ा की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले किसान भाई ने कहा था कि उनके पहले वर्ष फसल ठीक हुई थी, परंतु दूसरे और तीसरे वर्ष उनकी जो फसल है वो कमजोर हो गई जब उन्होंने जैविक खेती शुरुआत करी। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। सौरभ जी, जैविक खेती का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जिस मृदा का पीएच, आपका जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से लेकर लगभग 1.5% तक होनी चाहिए, वहाँ ही जैविक खेती की हमें संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हैं। अगर इससे कम जीवांश कार्बन है तो फिर हमें पहले जीवांश कार्बन को बढ़ाने की बात करनी है, उसके बाद जैविक खेती को उस खेत में शुरू करें या उस मृदा से शुरू करें। और पर्टिकुलर पहले 3 साल तक, क्योंकि जैविक खेती का एक मूलभूत सिद्धांत है कि हमारा खर्च भी ज़्यादा ना हो और नुकसान ना हो, क्योंकि किसान ज़्यादा नुकसान को नहीं झेल पाता है। तो पहले साल में ये होता है कि हम 75% रासायनिक उर्वरक से और 25% जैविक उर्वरक से, दूसरे साल जाके वो जो हमारा रेशो है वो 50-50% हो जाता है। तीसरे साल जाके वो रेशो हमारा 75% जैविक उर्वरक से और 25% रासायनिक उर्वरक से रह जाता है, और चौथे साल जाके हमारा 100% जैविक हो जाता है। तो अगर इस रेशो में हम रासायनिक उर्वरक का या जैविक उर्वरक का अनुपात बना के चलते हैं तो हमारे उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं आता और किसान भाई को नुकसान भी नहीं होता है। तो मूलभूत सिद्धांत यही है कि जहां पीएच, आपका जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से लेकर लगभग 1.5% तक रहनी चाहिए, उन्हीं खेतों में जैविक खेती का शुभारंभ करना चाहिए। दूसरी, जैविक खेती के साथ एक चीज़ें और भी हैं कि जैविक खेती के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि सहफसली खेती, जैसे मेरे किसान भाई ने बताया कि 9-10 फसलें ले रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जैविक खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें गेंदा एक ऐसा हमारे पास फूल है कि अगर हम राउंड द ईयर जैविक खेती में गेंदे को लें तो बहुत सारे नेमाटोड्स वगैरह जो कीट हैं उनको गेंदा रोकता है। और अगर इस सीज़न में हम रबी सीज़न में हम धनिया की फसल को लें तो धनिया भी बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं या इन्हें जिनको खेती में रोकता है। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अपना के जैविक खेती को निश्चित बढ़ावा मिल सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया जब आप जैविक खेती शुरुआत करें तो एकदम से आप जैविक खेती में नहीं आए, आप शुरुआत में 25% आप जैविक करें और 75% आप रसायन डालें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 50% आप जैविक करेंगे और 50% आप रसायन डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर साल 25% आप जैविक करेंगे और उसके बाद जब आप 4 साल हो जाएंगे तो आप चौथे साल में 100% जैविक खेती करेंगे। तो जब आप इस अनुपात से अगर आप करेंगे तो अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी, हम नहीं करते जैविक खेती। जैविक खेती की जानकारी है कि जैविक खेती क्या है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है जी कोई। जैसे कि अभी वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती के बारे में और उसके लाभ के बारे में, तो आप आने वाले समय में जैविक खेती करेंगे? जी हाँ, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती कि जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया तो आने वाले समय में वो जैविक खेती की शुरुआत जरूर करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी बताएं, जैविक खेती आप किस प्रकार से करते हैं? मैं पिछले कुछ लॉकडाउन के दौरान मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे किसान भाई जो हैं उनकी सहायता से मैंने शुरुआत करी है। तो मैं अभी फल और सब्जियों का उत्पाद शुरू किया है। इसके लिए मैं बड़ी मात्रा में मिर्च, बैंगन और भिंडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी पीएच लेवल, जैसे कि वैज्ञानिक ने बताया कि पीएच लेवल मैंने पता करवाया तो मेरी मिट्टी का पीएच लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि वो मिट्टी पहले भट्टे में जा चुकी थी। तो उस पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए पहले मैंने प्रकारिक खाद का इस्तेमाल करा, जो देसी गाय का खाद है उसका इस्तेमाल किया, और भी रसायन उसमें डाले। तो अब उस कुछ समय से उस मिट्टी में उत्पाद बढ़ा है पिछले 2-3 महीने से। तो आपके नज़रिए से जैविक खेती लाभकारी है?
हाँ जी, मेरे को लगता है क्योंकि ये सबसे बड़ी पहलू है कि मेरे जो फादर साहब हैं वो शुगर से पीड़ित हैं, तो जो और भी मेरे जो बुज़ुर्ग हैं घर परिवार में, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैविक खेती है वो इसके लिए हेल्पफुल होगी काफ़ी, जो हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकती है। तो जैविक खेती जब आपने शुरुआत करी तो आपको कुछ कठिनाइयाँ आई? जी बिल्कुल कठिनाई आई। लेबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जैविक खेती में, क्योंकि जो ऐसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिट्टी का लेवल कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारे जो काम होते हैं करने के लिए, अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आपके लिए आप पर्सनल लेवल पे करना बहुत मुश्किल है, आपको लेबर की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है उस चीज़ के लिए। किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो उनके मन में भी है कि जैविक खेती किस प्रकार से शुरू कर सके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के कुछ समय के लिए, जैसे मेरे भाइयों ने बताया कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, ये दिन पे दिन हमारी कंट्री में बढ़ता आ रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसे जो मेरे बाकी भाई लोग जो भी देख रहे हैं वो इसे चालू करें। देखिए, जैविक खेती का मूलभूत आधार है जीवांश कार्बन। अगर आप इसको बनाए रखेंगे तो आप जैविक खेती में लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।